दोस्तों, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वो ही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तो यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और आप खुद के ऊपर विश्वास करके जो चाहो वो अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। अगर कोई उम्मीद छोड़ देता है तो जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। दोस्तों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह अपार क्षमता होने के बावजूद भी कभी सफल नहीं हो सकता। समस्याओं और चुनौतियों से निपटने का महत्वपूर्ण तत्व है हमारी मानसिक दृष्टि। हमें सकारात्मकता की दृष्टि से चुनौतियों को देखना चाहिए और उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें यह सोचकर बढ़ना चाहिए कि यह एक मौका है, हमारी प्रगति का एक मौका, हमारी क्षमताओं को निर्माण करने का और अवसरों को आगे बढ़ाने का। अगर हम किसी भी कार्य करते करते असफल भी हो जाते हैं तो हमारा कमजोरी हमें पता चल जाता है और ये हमारा सफल होने का दूसरा मौका है। इस प्रकार अगर हम हार को स्वीकार नहीं करते हैं और संघर्ष करते रहते हैं तो हमारी संघर्षशीलता, आत्मविश्वास और मनोबल हमें असाधारण सफलता तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहना चाहिए और हमेशा जीत की उम्मीद रखनी चाहिए। इससे हम अवसरों को प्राप्त करते हैं और अपनी सफलता की सीमाओं को पार करते हैं। इसलिए हमें हार मानने के बजाय संघर्ष और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राज्य में एक राजा था जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे, लेकिन वह राजा का कानून व्यवस्था बहुत कठोर था। छोटी मोटी गलती के लिए भी मौत की सजा मिलती थी। इसलिए राज्य का हर कोई व्यक्ति राजा से थर थर कांपते थे। पर वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था। फिर भी राजा को इसका अफसोस नहीं था। एक दिन राजा अपने महल में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सुरवीर थे, उनके पिताजी इतने सुरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे यह मालूम था कि अब यहां जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं था कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहां जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में था और सोचने लगा कि यहां इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और यह भद्दा लगेगा। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब राजा ने उस राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी पेंटर को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। सभी पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख और एक पैर नहीं है उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा।
पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा जरूर मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि यह लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप जाइए, 2 दिन बाद पेंटिंग लेकर आइए। 2 दिन बाद वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला है, और राज दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाया होगा। जब उस लड़का राजा की पेंटिंग बनाकर राज दरबार में सबके सामने रखा तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। राजा ने उस पेंटिंग को देखकर बहुत खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे महल में नहीं है। राजा ने खुश होकर उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख और पैर नहीं था। उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था, एक साइड से उस राजा का एक पैर दिखाया था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद करना होता है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जिस आंख राजा की नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। दोस्तों, उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ा। और पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। दोस्तों, पहाड़ जैसी मुसीबतों को देखकर खुद को छोटा ना समझ लेना। हिम्मत रखने वाले तो हिमालय की चोटी तक चढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।